हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 6 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ टाइम एंड कैलेंडर। यानी कि इस चैप्टर में बच्चों आप सीखने वाले हैं टाइम के बारे में और जो कैलेंडर आप डेली फॉलो करते हैं उसके बारे में। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। बच्चों सबसे पहले हम ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा जानते हैं हर एक टॉपिक के बारे में। तो इसमें हम क्या जानते हैं कि मॉर्निंग, ठीक है, टाइम से रिलेटेड है, इवनिंग, डेज, आफ्टरनून, नाइट एंड मंथ्स, ये सभी हमारे टाइम से रिलेटेड है, ठीक है, एंड आपके कैलेंडर से भी। एंड इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं? सबसे पहले क्लॉक, और क्लॉक में क्या होता है? मिनट एंड आवर्स, डे ऑफ द वीक एंड मंथ ऑफ द ईयर। इन सब टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं आज इस चैप्टर में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने आपको कुछ पिक्चर्स शो करे हैं। ओके, अब आपको करना क्या है कि आपको टाइम दिया हुआ है, ठीक है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट, और इन सभी के फर्स्ट लेटर से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यानी कि आपको दी हुई पिक्चर्स में से देखना है और समझना है कि वो वर्क आप डे के कौन से टाइम में करते हो, ठीक है। जैसे कि आप ब्रेकफास्ट अगर कर रहे हो या लंच कर रहे हो, लंच कब कब करते हो? ठीक है, आप करते हो आफ्टरनून में, आप ए लिखोगे। ब्रश कब करते हैं हम मॉर्निंग में करते हैं, तो यहाँ पर एम आएगा। और आप स्लीप कब करते हो? नाइट में, देन एन, ठीक है। और आप स्टडी कब करते हो? आफ्टरनून में, आप ए लिखोगे, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बहुत ही इजी हैं और आपके लिए बहुत आसान होगा इनको पिक्चर्स के थ्रू करने में। यहाँ पर आपको इसी के ऊपर बेस्ड है एक्सरसाइज, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बहुत सारे पिक्चर्स दिए हुए हैं जिसको आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे। नंबर द एक्टिविटी इन करेक्ट सीक्वेंस, यानी कि आपको अलग अलग वर्क दिखाया गया है पिक्चर में, आपको उसे एक सीक्वेंस में करना है। जैसे आपका डे स्टार्ट कैसे होता है? मॉर्निंग से, और मॉर्निंग में सबसे पहले आप क्या करते हैं? देखिए, मॉर्निंग में सबसे पहले आप बेड पे होते हैं, ठीक है। बेड से उठने के बाद आप क्या करते हैं? सबसे पहले बाथिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं? आप उसके बाद जाते हैं स्कूल, ठीक है। स्कूल से आने के बाद आप क्या करते हैं? आप थोड़ा सा गेम प्ले करते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा हो गया है, मतलब सबसे पहले आप उठोगे मॉर्निंग में, बाथिंग करोगे, स्कूल जाओगे, ठीक है, एंड स्कूल से वापस आओगे, एंड देन आप गेम खेलोगे और नाइट में फिर से स्लीप कर लोगे। तो इसको आपको सीक्वेंस में यानी कि नंबरिंग करनी है, जैसे 1 2 3, ठीक है। इस तरीके से सबसे नंबर 1 पे आप वेकअप होगे, देन बाथिंग सेकंड नंबर पे, ठीक है। आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन आपको। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लॉक, मिनट एंड आवर, ठीक है। यानी कि क्लॉक में क्या होता है? मिनट भी होते हैं और आवर्स भी होते हैं। दिस इज अ क्लॉक फेस डायल, यानी कि ये आपका क्लॉक का फेस है, फेस डायल है, ठीक है। आपने देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, 1 से लेके 12 तक की आपको काउंटिंग दिए हुए हैं, मार्क करा हुआ है, ठीक है। द डायल ऑफ द क्लॉक इज डिवाइड इनटू 12 पार्ट्स, यानी कि 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ईच पार्ट शोज 5 मिनट, हर एक पार्ट यानी कि एक पार्ट से नेक्स्ट पार्ट का जो ड्यूरेशन है वो 5 मिनट दिखाता है। ईच नंबर रिप्रेजेंट 1 आवर, और जो हर एक नंबर है बच्चों यहाँ पर वो 1 आवर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अ क्लॉक फेस हैज 3 हैंड्स दैट टुगेदर शोज द टाइम, यानी कि एक आपकी जो क्लॉक होती है, क्लॉक फेस, उसमें 3 हैंड होते हैं जो कि आपके टाइम दिखाते हैं, ठीक है। कैसे कैसे होता है? द शॉर्टर हैंड इज द आवर हैंड, जो सबसे छोटा हैंड होता है वो आवर हैंड होता है। द लॉन्ग हैंड इज द मिनट हैंड, और जो थोड़ा बड़ा होता है वो मिनट हैंड होता है। एंड द थिन, यानी कि पतला वाला हैंड जो होता है एंड लॉन्ग भी होता है, वो आपका सेकेंड हैंड होता है, ये वाला सबसे पतला और लॉन्ग, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे रीडिंग द क्लॉक, यानी कि आप किस तरीके से टाइम देखेंगे और क्लॉक को रीड करेंगे। लेट्स स्टार्ट। द आवर हैंड इज एट 3, जैसे कि आप देख सकते हैं, यानी कि हमारा शॉर्टर हैंड आवर हैंड 3 पर है, एंड द मिनट हैंड लॉन्गर हैंड आपका 12 पर है। इट मीन्स इट इज 3 o'clock। कितना है? 3 o'clock। तो 3 o'clock को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका द आवर हैंड इज एट 8 पर है आवर हैंड, एंड द मिनट हैंड इज एट 12, ये 12 पर है। इट इज 8 o'clock। तो यहाँ पर क्या टाइमिंग हो रही है बच्चों? 8 o'clock हो रहा है, ठीक है। क्लियर है इतना?
और यहाँ पर ये आपकी क्या है, ये आपकी डिजिटल क्लॉक है, ठीक है। अ डिजिटल क्लॉक डज नॉट हैव हैंड्स, तो इसमें आप देख सकते हैं आपके कोई भी हैंड नहीं होते हैं। शोज टाइम इन डिजिट्स, तो इस क्लॉक में आपको डिजिट्स में टाइम शो होगा, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ेंगे अपने चैप्टर में एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, आवर हैंड को नोटिस करना है, मिनट हैंड को नोटिस करना है, और यहाँ आपको बताना है टाइम, ठीक है। सो यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक डॉटेड भी दिया हुआ है, तो आप इसको थिन हैंड मान सकते हो, थिन एंड लॉन्ग हैंड, ठीक है। सो मिनट हैंड इज एट, मिनट हैंड कहाँ पर है, 1 पर है। आवर हैंड इज एट, आवर हैंड आपका 5 पर है। टाइम क्या हो रहा है यहाँ पर, और क्योंकि मिनट हैंड हमारा 12 पर है, तो हमारा जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 5 o'clock, ठीक है, 5 o'clock, या फिर 5 इस तरीके से डॉट डॉट लिख सकते हैं आप, ठीक है। दो टाइप से आप टाइम लिख सकते हैं, बता सकते हैं। सो आपको ये कंप्लीट करना है। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्लॉक दी हुई है, बट इसमें आपके हैंड नहीं दिए हुए, ठीक है, यानी कि टाइम बताने के लिए, टाइम शो करने के लिए हैंड नहीं दिए हुए। इसमें आपको यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, टाइम गिवन है, तो आपको टाइम देखते हुए यहाँ पर मिनट हैंड और आवर हैंड ड्रॉ करने हैं। जैसे कि सबसे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 o'clock, तो हमें बताना है 6 o'clock, तो 6 o'clock के लिए हमारा आवर हैंड कहाँ पर होना चाहिए, 6 पर। आवर हैंड कैसा होता है, शॉर्ट होता है, ठीक है, और जो मिनट हैंड है वो हमारा लॉन्ग होता है, तो मिनट हैंड कहाँ होना चाहिए, 12 पर होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर टाइम शो करना है बच्चों। नेक्स्ट है आपका डे ऑफ द वीक, यानी कि वीक में कितने डेज होते हैं और उनके क्या क्या नाम होते हैं। सो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों, द डेज ऑफ द वीक गिव्स ऑर्डर ऑफ आवर लाइफ, हमारी लाइफ को वो एक ऑर्डर देते हैं। एंड देयर आर 7 days इन द वीक, तो एक वीक में 7 डेज होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट डे होता है मंडे, सेकंड डे ट्यूसडे, थर्ड डे वेडनेसडे, फोर्थ डे थर्सडे, फिफ्थ डे ऑफ द वीक होता है फ्राइडे, एंड सिक्स डे ऑफ द वीक होता है सैटरडे, एंड लास्ट एंड सेवेंथ डे ऑफ द वीक होता है संडे, जिस दिन आपकी छुट्टी होती है, ठीक है। स्कूल में वीक हॉलीडे होता है ना, सेम। सो द वीक बिगिंस ऑन मंडे, मंडे में स्टार्ट होता है आपका दिन, ठीक है। संडे के बाद आप मंडे में स्कूल जाते हो, और एंड कहाँ पर होता है, संडे में, ठीक है। सो उसी के ऊपर बेस्ड, वीक के ऊपर बेस्ड अब बच्चों आपकी एक्सरसाइज है, आप इसे कंप्लीट करिएगा, ठीक है। सबसे पहले हैव अ लुक एट द हार्लिन चार्ट, ठीक है। आपको यहाँ पे इस चार्ट को देखना है, जो फर्स्ट डे और मतलब आपको मंडे में क्या, मेक बेड, यानी कि बेड बनाना है, बेड आपको तैयार करना है, अच्छे से उस पर बेडशीट बिछानी है। ट्यूसडे में वाटर प्लांट्स को वाटर देना है। थर्सडे वेडनेसडे में आपको थ्रो ट्रैशेस, यानी कि आपको गार्बेज थ्रो करना है। और थर्सडे में आपको हेल्प करनी है अपनी मम्मा की, और फ्राइडे में आपको डैड की हेल्प करनी है। सैटरडे में आपको अपना क्लीन रूम करना है, ठीक है, रूम बिल्कुल एकदम क्लीन रखना है। तो ये आपका पूरा शेड्यूल हो गया है पूरे वीक का। नेक्स्ट आपको इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको इसे आंसर करना है, जैसे कि मेड हर डे, यानी कि वो अपना बेड कब अच्छे से रेडी करती है, मंडे, तो आप यहाँ लिखोगे मंडे। सेकेंड क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, यानी कि द डे जस्ट आफ्टर फ्राइडे, यानी कि सिमिलरली जैसे हमने आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन पढ़ा हुआ है, ठीक है, कॉन्सेप्ट। तो आफ्टर यानी कि फ्राइडे के आफ्टर कौन सा डे आता है, सैटरडे, ठीक है। इस तरीके से आपको इन्हें मैचिंग को कंप्लीट करना है। और नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा बच्चों मंथ ऑफ द ईयर, ईयर में कौन कौन से मंथ होते हैं और हमारे कितने मंथ्स होते हैं। सो देयर आर 12 मंथ्स, कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं 1 ईयर में। द मंथ्स ऑफ द ईयर आर रेस्पेक्टिवली, यानी कि आपको पोजीशन दिया हुआ है, ऑर्डिनरी नंबर्स नेम दिया हुआ है, और आपको मंथ्स नेम दिया हुआ है। और मंथ्स नेम में कितना आपका डेज होता है वो भी आपको बताया हुआ है, जैसे कि फर्स्ट मंथ कौन सा होता है, जनवरी होता है, जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31, ठीक है। सेकेंड आपका है फेब्रवरी, फेब्रवरी में कितने डेज होते हैं, 28 डेज होते हैं। बट 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर 29 डेज होते हैं आपके फेब्रवरी में। कब, जब हमारा लीप ईयर होता है, ठीक है। जब भी आपके फेब्रवरी में 29 डेज होंगे तो वो ईयर आपका लीप ईयर कहलाएगा, ठीक है। थर्ड है आपका मार्च, मई, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। देन आपका दिया हुआ है यहाँ पर जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर एंड दिसंबर। दिसंबर आपका लास्ट मंथ होता है, ठीक है, 12th मंथ है ये आपका। सो अ न्यू ईयर
बिगिंस विद द मंथ ऑफ जनवरी। आपकी जो न्यू ईयर होती है वो जनवरी से स्टार्ट होती है, एंड होती है आपकी दिसंबर में। और एक साल में 365 डेज होते हैं, ठीक है। नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, लेकिन जब आपका ईयर में 366 डेज होता है तो वो आपकी लीप ईयर होती है, ठीक है। क्लियर है इतना? सो उसी के ऊपर बेस बच्चों आपकी यहाँ पर ये गिवन एक्सरसाइज है, आप इसको सॉल्व करिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आपसे, नेम ऑफ द मंथ विच हैव 31 डेज, यानी कि ऐसे मंथ्स के नेम बताने हैं आपको जिनमें 31 डेज होते हैं। जैसे अभी ऊपर हमने चार्ट देखा था, जैसे जुलाई में, अगस्त में 31 डे, अक्टूबर में, दिसंबर में 31 डे है। सो आपको इनके नेम यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन चैप्टर आपका बच्चों फिनिश हो जाता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।